नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली चयन परीक्षाओं को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक आयोजित की गई थी। तो बैठक में चयन परीक्षाओं को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। तो मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को प्रश्न पत्रों को रखने के लिए डबल लॉक सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो वहीं परीक्षाओं को इलेक्शन मोड पर कराने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो साथ ही ये भी कहा गया है कि दिसंबर महीने में पुलिस, आरक्षी, IRB और अग्निशमक की परीक्षा भी संपन्न कराए। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षाओं को लेकर मुख्य सचिव की आज बैठक हुई है। परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कहा गया है इलेक्शन मोड पर सभी परीक्षाएं कराई जाएगी, मुख्य सचिव ने कहा है। तो वहीं उत्तराखंड परिवहन विभाग की 6 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में परिवहन विभाग की इन सेवाओं का शुभारंभ कर दिया। तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और रुद्रपुर में निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का भी ऑनलाइन शुभारंभ कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देहरादून में परिवहन विभाग की 6 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री धामी ने ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इसका ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का शुभारंभ आज हो चुका है। तो वही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर डीजीपी ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। तो इस दौरान डीजीपी ने कहा कि संबंधित थाना और चौकी क्षेत्र में ड्रग्स की बिक्री के स्रोतों पर कार्रवाई नहीं करने वाले थाना और चौकी प्रभारी निलंबित किए जाएंगे। तो साथ ही डीजीपी ने यह भी कह दिया है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा भी की जाएगी। अब तो वहीं देहरादून में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर अब मुस्लिम विद्वान और राजनेता भी खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। तो उत्तराखंड में इस कानून को बनाने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति कल जब रायशुमारी के लिए विकासनगर पहुंची तो वहां पर कांग्रेस सरकार में दर्जनों भर दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे याकूब सिद्दीकी और मुस्लिम विद्वान खुर्शीद अहमद ने खुलकर अपने विचार भी रखे हैं। तो यूसीसी के समर्थन में अब मुस्लिम विद्वान भी आ चुके हैं। तो यूसीसी पर खुर्शीद अहमद ने खुलकर अपने विचारों को रखा है। हलाला जैसी प्रथाएं अब समाप्त होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है मुस्लिम विद्वान की तरफ से। तो समर्थन किया गया है। तो यूसीसी पर खुर्शीद अहमद ने अब अपने विचारों को खुलकर रखा है। तो ये रिपोर्ट देखिए। समान नागरिक संहिता कानून के लिए बनी कमेटी इन दिनों उत्तराखंड में तमाम क्षेत्रों में जनता की राय शुमारी में जुटी है। इस कानून को लेकर यूं तो विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर आरोप चस्पा करते रहते हैं, लेकिन विशेषज्ञ समिति जब देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में पहुंची तो उनके सामने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इस कानून का खुलकर समर्थन कर दिया। कमेटी जब राय शुमारी के लिए विकासनगर पहुंची तो वहां पर कांग्रेस सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे याकूब सिद्दीकी और मुस्लिम विद्वान खुर्शीद अहमद ने खुलकर अपने विचार रखे। और विचार रखते रखते खुर्शीद ने तो ये तक कह दिया कि हलाला जैसी प्रथा को भी खत्म करना चाहिए। अब तक इस कानून को सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखा जाता था, लेकिन मुसलमानों का इस कानून के पक्ष में खड़ा होना बीजेपी के लिए राहत की खबर है। अभी तो हम जानते नहीं सरकार की मंशा क्या है। अभी तो हमें यही पता नहीं है कि चीफ साहब का ड्राफ्ट क्या है। चीफ साहब ने, आप लोगों ने सबने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसको आप रेगुलाइज करना चाहते हैं, आपने हमने तो बता दिया आपको कि साहब हमें कहीं अगर हमारी मैरिज होगी कुरान के शरीयत के एतबार से, उसको हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, करा देंगे। तो मैंने तो हुजूर आपसे अपनी बात कही थी, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे जो निकाह है, अगर उसको हमने रजिस्ट्रेशन कराना है शरीयत एतबार से हमने कर दिया, हम 1000% कराएंगे। क्या दिक्कत है भाई? पुलिस 1000%
हलाला कोई ऐसा नहीं है। कुरान ने हलाले का जो प्रोविजन किया है वो इसलिए किया है कि उसकी शादी हो जाए दूसरी जगह, मगर उसकी मर्जी है कि उसके साथ में रहे या ना रहे। अगर वो इसके बावजूद भी नहीं रहना चाहते अपने आपस में तो वो छोड़ देगा, उसको तलाक दे देगा। अब तलाक होने के बाद वो अपने पहले वाले हस्बैंड के साथ में शादी कर सकती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हलाला करके है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई हो जाता है या तय हो जाता है, वो इस्लाम के अंदर जायज ही नहीं है। इस्लाम के अंदर उसको जायज नहीं मानते हैं, वो इलीगल है। मगर प्रैक्टिस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून को लेकर अब मुस्लिम विद्वान और राजनेता भी खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। यकीनन धामी सरकार के लिए ये राहत की खबर है। आपको याद दिला दें कि उत्तराखंड में इस कानून को बनाने के लिए बकायदा विशेषज्ञ समिति को अब तक इस कानून को बेहतर बनाने के लिए 2 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या धामी सरकार जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या वाकई में उत्तराखंड रचेगा इतिहास? ब्यूरो रिपोर्ट अभय कैंतुरा, देहरादून, इंडिया वॉइस। तो वहीं देहरादून में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर अब मुस्लिम विद्वान और राजनेता भी खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। तो उत्तराखंड में इस कानून को बनाने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति कल जब रायशुमारी के लिए विकासनगर पहुंची तो वहां पर कांग्रेस सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे याकूब सिद्दीकी और मुस्लिम विद्वान खुर्शीद अहमद ने खुलकर अपना समर्थन दिया, अपने विचारों को रखा। तो खुर्शीद ने तो यहां तक कह दिया कि हलाला जैसी प्रथाएं भी अब समाप्त होनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों का क्या दोष है भाई? ये कन्वर्ट लोग हैं, आपके समाज में रहते हैं, आपके रीति रिवाज को मानते हैं, हम हमारे रीति रिवाज को आप मानते हैं, आपके रीति रिवाजों को, बहुत सारी चीजों को हम मानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमारे अपने अपने ग्रंथ हैं। मैं कुरान को फॉलो करता हूँ, आप गीता को फॉलो करते हैं, कुछ लोग रामायण को फॉलो करते हैं, कुछ लोग बाइबल को फॉलो करते हैं, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते हैं। ठीक है, यही तो हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है। अब तलाक होने के बाद वो अपने पहले वाले हस्बैंड के साथ में शादी कर सकती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हलाला करके है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई हो जाता है या तय हो जाता है, वो इस्लाम के अंदर जायज ही नहीं है। इस्लाम के अंदर उसको जायज नहीं मानते हैं, वो इलीगल है। मगर प्रैक्टिस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। तो भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रूपरेखा तय करने के लिए एक बैठक भी बुलाई थी। तो इस बैठक में नैनीताल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस 19 नवंबर के बीच प्रत्येक ब्लॉक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस दौरान हिमाचल प्रदेश में चुनावों को लेकर विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि अब सत्ता परिवर्तन का समय आ चुका है, कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आना सुनिश्चित है। विशेष आभार हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हमें करना चाहिए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने आते ही ये निर्णय लिया है कि ब्लॉक स्तर पर जिस प्रकार से राहुल जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पर ये यात्रा 14 तारीख को भी नेहरू जी का जन्मदिन है, तो उस दिन से शुरू होकर 19 तारीख तक लगातार ये यात्रा ब्लॉक स्तर पर हर विधानसभा में, तो बहुत अच्छा निर्णय है। और अवश्य इससे कांग्रेस को पुनर्जीवित करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर और साथ ही साथ समाज में संदेश एक जुड़ाव का लेकर कांग्रेस के लोग निकले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कुमाऊं से आ रही है, जहां पर कुमाऊं के आयुक्त दीपक रावत ने आज सुबह ही तिकोनिया स्थित ऊर्जा निगम के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। तो इस दौरान दीपक रावत ने कर्मचारियों की उपस्थिति संबंधी जानकारी भी ली है। तो वहीं कार्यालय में लगी बायोमेट्रिक मशीन के खराब होने पर आयुक्त गुस्सा हो गए और जल्द ही सही करवाने की उन्होंने बात तक कह डाली। तो वहीं उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से 13 बीघा सब स्टेशन पर सबसे ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई है।
तो हल्द्वानी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कुमाऊं आयुक्त का जो औचक निरीक्षण का था, तो सुबह ही दीपक रावत ने औचक निरीक्षण किया। तो ऊर्जा निगम के कार्यालय का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई अनियमितताएं पाई गई, तो बायोमेट्रिक मशीन ठीक करवाने के भी उन्होंने आदेश जारी किए हैं। पर तो मैंने देखा कि बायोमेट्रिक मशीन ये बता नहीं पाया कि कब से ख़राब है, लेकिन वो ख़राब पड़ी हुई है। और जो रजिस्टर में मैनुअली भी अटेंडेंस कर रहे हैं उसमें भी बहुत से लोग एब्सेंट हैं। आपका कहना है किसी अधिवेशन में गए हैं, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन इन्होंने मुझे नहीं दिखाई है। दूसरा, मैं ये देख रहा था कि जो बिजली के कनेक्शंस होते हैं उसको 15 दिन में नॉर्मली रिलीज़ करने का रूल है, जो भी कस्टमर अप्लाई करता है। तो इसमें भी पेंडेंसी लगभग 148 की है, कुछ पेंडेंसीज जून जुलाई अगस्त की भी हैं, जो कि उचित नहीं है। तो आपके जो चीफ इंजीनियर हैं इनसे उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अपने जुरिसडिक्शन में पूरा इसका रिव्यू करें। तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून आरटीओ शैलेश तिवारी ने सिटी बस की शिकायत मिलने पर आज खुद जाकर सफर किया उसमें, और बसों का निरीक्षण भी किया है। तो इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के प्रबंधों को देखा, साथ ही शहर की यातायात व्यवस्थाओं का भी आज उन्होंने जायजा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर देहरादून आरटीओ ने सिटी बस की सवारी की शिकायत मिल रही थी कई समय से सिटी बस को लेकर, जिसके बाद खुद आरटीओ आज सिटी बस की सवारी करने पहुंच गए। सवारी के दौरान उन्होंने कई निरीक्षण किए। तो सवारी बंद सिटी बस में आरटीओ बैठ गए और सामने सफर का सच खुलकर आया। तो वहीं उत्तराखंड में रामदेव की कंपनी की 5 दवाओं के उत्पादन पर अब रोक लगा दी गई है। तो कंपनी पर भ्रामक विज्ञापन के आरोप के बाद ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है भ्रामक विज्ञापन के आरोप के बाद। उत्तराखंड के अथॉरिटीज ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज ने पतंजलि के उत्पाद बनाने वाली दिव्य फार्मेसी को 5 दवाओं का उत्पादन रोकने को अब कह दिया है। साथ ही कंपनी को मीडिया से इन 5 उत्पादों के विज्ञापन भी वापस लेने के लिए अब कह दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रामदेव बाबा की 5 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आयुर्वेद और यूनानी विभाग ने इस पर रोक लगाई है। दवाओं के विज्ञापनों पर भी अब रोक लगा दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जितने भी विज्ञापन मीडिया को भी दिए गए हैं उसको वापस ले लिए जाएं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने वायरल हो रहे इस बयान पर सफाई दे दी है कि वो अगला चुनाव अब नहीं लड़ने वाले हैं। तो मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सफाई पेश की है कि कल एक कार्यक्रम में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जिसका आयोजन किया गया था उसमें उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि राज्य गठन सिर्फ पेंशन और आंदोलनकारियों के सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं किया गया था। ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में आप ही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका वो पालन जरूर करेंगे। फिलहाल मौजूदा अपने पद कामकाज से सरकार से वो पूरी तरह से संतुष्ट है। चुनाव के वक्त आप लोग जातीयता में, पैसों में, शराब में बह जाते हैं। तो अगर आप प्रतिनिधि का चयन ईमानदारी के साथ करोगे, कार्यक्षमता के हिसाब से करोगे, डिजर्विंग कितना है आदमी उस हिसाब से करोगे, तो निश्चित रूप से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अच्छे लोग आएंगे और अच्छी पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन चुनाव में इस तरह की जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने का मेरा था। इसलिए मुझे उनको बोलना पड़ा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने चुनाव के लिए कह रहा हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वहीं दून वासियों के लिए बड़ी खबर और खुशखबरी वाली खबर है। दून मेडिकल कॉलेज को आज नई ओटी इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक की सौगात मिली है, जिसका लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो इस ओटी भवन में 200 बेड बनाए गए हैं, जिनमें सभी आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों को एक साथ तमाम सुविधाएं आसानी से मुहैया कराई जाएगी। तो अब देहरादून और अन्य प्रदेशवासियों को दून मेडिकल कॉलेज में हाईटेक आईसीयू की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी मोबाइल ऐप
और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिया है, जिसके जरिए इस आशा कार्यकर्ताओं के काम पर आसानी से अब निगरानी भी रखी जा सकेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को हर हाल में दुरुस्त रखा जाए और इसके लिए समय समय पर राज्य सरकार काम भी करती रहती है। तो देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दून मेडिकल कॉलेज को बड़ी सौगात दी गई है। नए ओटी इमरजेंसी आईसीयू ब्लॉक की सौगात दी गई है। तो खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये सौगात दी है, शुभारंभ किया है। आज प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ पर जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड, पिकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सब के बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा और हमारी प्राथमिकता भी है। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ की 100% डॉक्टर की नियुक्तियां करते हैं। यहाँ से लेके मुंशियारी तक और यहाँ से लेके लेटवाड़, कहीं भी आप सीएससी में जाओ, पीएससी में जाओ, डॉक्टर की कोई कमी नहीं। अब हमारी सरकार जो है लगभग 3000 नर्सों की भी जो है भर्ती करने जा रही है। लगभग 800 ज्यादा इनम की भर्ती करनी जा रही है और वो भी वर्षवार किया जाए। आज दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जो नया हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे ओटी विंग का लोकार्पण किया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड उद्यान विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर आर.के. सिंह को निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड उद्यान विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर आर.के. सिंह को निलंबित कर दिया गया है। तो सरकार की ओर से उनके निलंबन का आदेश भी जारी हो गया है। तो कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ काम करने का उन पर आरोप लगा था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। तो कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि अपर निदेशक के खिलाफ शिकायतें मिली थी, उनकी जांच कराई गई। जांच में पहली नजर में ही शिकायत सही पाई गई, इसके आधार पर ही उनका निलंबन कर दिया गया है। तो वहीं बीजेपी महानगर कार्यालय में नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया है। तो इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही महानगर कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी जाएगी और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत भी हासिल करेगी। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजपुर विधायक खजान दास, कैंट विधायिका श्रीमती सविता कपूर और देहरादून मेयर सुनील गामा भी उपस्थित रहे। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष का स्वागत किया गया है, भव्य स्वागत किया गया है। तो फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया, जहां पर महानगर कार्यकारिणी की आज घोषणा भी जल्द की जाएगी, ऐसा भी कहा गया है। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि महानगर जो कार्यकारिणी है उसकी भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। इस दौरान बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी नगर पालिका चुनाव का। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।